द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार कुछ इस प्रकार के संकेत दे रहा है कि बाजार में गिरावट का दौर और गिरे हुए रहने का दौर 6-8 महीने चल सकता है। ये एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। कारण क्या है कि जो कंपनियों के परिणाम आ रहे हैं उन परिणामों में उत्साह नहीं है, रंग नहीं है, कलर नहीं है, वो दे आर कलरलेस। या तो ग्रोथ नहीं आ रही, और ग्रोथ आ रही है तो मामूली आ रही है, या प्रॉफिट घट के आ रहे हैं। उत्साहवर्धक परिणाम नहीं है। मोटिवेशनल रिजल्ट्स आर नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड बाय द कंपनीज। ये बट नेचुरल है कि कॉर्पोरेट सेक्टर चलेगा, शेयर चलेंगे, प्रॉफिट से चलेंगे, खाली बातों से नहीं चलेंगे। बातों से कोई भी चीज़ नहीं चलती है लंबे टाइम तक। तो ऐसी सूरत में आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इन्वेस्टर को बाजार में ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या होगा, और इन्वेस्टर को इन हालात में क्या रणनीति अख्तियार करनी चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि उसकी पूंजी सेफ रख सके और उसके लाभ का, उसके इन्वेस्टमेंट पर जो पूंजी लगी हुई है उस पर प्रॉफिट का मार्ग प्रशस्त हो सके। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है, आपकी पूंजी की रक्षा करना, आपको लाभ के अवसरों की ओर ध्यान दिलाना। रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं होती, मैं खाली हालात का जायज़ा लेता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, मेरे अनुभव बताता हूँ, मेरी स्टडीज़ बताता हूँ। स्टडीज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ। मेरा जो ज़्यादा टाइम है या तो स्वास्थ्य संबंधी वॉकिंग पर, योगा प्राणायाम पर जाता है, या पढ़ाई लिखाई पे जाता है, या पूजा पाठ पे जाता है। ये तीन ही काम हैं मेरे मार्ग में। पूजा बहुत ज़्यादा नहीं, घंटे 1.5 घंटे रोज़ाना पूजा करते हैं। 1 घंटा समझ लीजिए व्यायाम, मतलब वॉकिंग करते समय भी राम का नाम जपते हैं हम। तो मेरी जो स्टडीज़ हैं, मेरा जो एक लंबा 42 साल का अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव है, बड़ी कड़ी तपस्याएँ करी हैं, बड़ी साधना की है मैंने, उसका लाभ आप लेना चाहें लें। लेकिन मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है, आप चाहे कितने भी विद्वान हैं, आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके पास अगर आप अनुभव नहीं है, पहली बात तो शेयर मार्केट में मेरी जितने स्टडीज आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई आदमी फुल टाइम तो है नहीं। मैं तो एक रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं नौकरी में था जब भी करता था, क्योंकि मैं रात को जगता था, रात को 2-2 बजे तक जगा हूँ मैं इस काम के लिए। रात दिन मैं इसी काम पे लगा रहता, दफ्तर जाते थे, काम कर आते थे, सरकार का क्या दिक्कत है। तो एक वर्किंग आदमी का, और आज ज़्यादातर जो लोग हैं पढ़ा लिखा, जो यूथ है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन से युक्त है, वो तो बेचारे सर प्राइवेट नौकरियों में तो उनको तो काम ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब वो काम क्या, किताब ले जा ही नहीं सकते वहाँ पे, अखबार नहीं ले जा सकते, अपने टेबल पे अखबार नहीं खोल सकते। तो उनके लिए बहुत मदद है। ख़ास तौर से मेरी जो बातें होंगी आज की, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर ही शेयर बाज़ार से जुड़े हैं। पहले वालों के लिए भी बहुत होंगी, 10-20 साल पुराने, 30 साल पुराने, उन सब के लिए लाभप्रद है, क्योंकि इतनी तपस्या, साधना, संयम, कठोर परिश्रम करने वाले शेयर बाज़ार में बहुत कम है। आप ये मत मानना मैं मेरी बड़ाई कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप माने ना माने, देखें ना देखें, ये आपका आउटलुक है, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो ये कर के पूरा कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, वीडियो को डाल देता हूँ, ख़त्म किस्सा। तो दोस्तों अब सीधी बात यह है कि बाज़ार में HDFC के रिजल्ट आए, एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए, कोटक के रिजल्ट आए। तो कोटक के ख़राब थे, एक्सिस बैंक के और HDFC के ठीक थे, जिसमें एक संदेश था कि भाई आने वाला समय इनका ठीक है, नाउ दे आर ऑन द ट्रैक। फिर अभी सुबह पेटीएम के रिजल्ट आए, और कई कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, रिलायंस के रिजल्ट आए, आईटी कंपनियों के रिजल्ट ठीक थे, उनमें एक आशा का संचार था। वही बात है, नाउ दे आर ऑन द ट्रैक।
ऑफ ग्रोथ आ जाएगी, वो ग्रोथ आ जाएगी। अगर गिर भी रहे कोई चिंता की बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब मंदी आई है ना, ये जो कच्चे शेयर हैं, जैसे हिमाचल फ्यूचरिस्टिक का शेयर ले लीजिए आप, आरवीएनएल का शेयर ले लीजिए, एक्शन कंस्ट्रक्शन है, टीटागढ़ है, और ये जो है आपके इरडा इंडियन अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, आईआरएफसी है, इरकॉम है, आईएफसीआई हैं, और आईडीबीआई बैंक है, एनएचपीसी है, सतलज जल विद्युत है, सुजलॉन है, और आपके आज़ाद इंजीनियरिंग है, ऑटो एंसिलरी के शेयर हैं, बहुत से शेयर हैं जो हाई प्राइस्ड है। सब नहीं, बहुत से शेयर हैं। और ऑटोमोबाइल के अंदर मंदी भी आ रही है, मतलब इसलिए भी इन शेयरों से दूर रहना चाहिए। अगर आपके पास पड़े हों, अच्छी परफॉर्मेंस हो उन शेयरों की, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो तो आप रखें, अदरवाइज उनको डिस्पोजल कर दें। दैट्स ऑल। अगर हाई पी रेशो है 50 से ऊपर, अगर किसी भी ऑटो एंसिलरी कंपनी का पी रेशो, उसका डिस्पोजल कर दीजिए। दैट्स ऑल। अशोका लीलैंड का शेयर है, इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। खाली सिंगल प्रोडक्ट कंपनी ट्रक बनाते हैं खाली। कैंपस शूज़ का शेयर है, रिलैक्सो है। इस तरह की जो कंपनियां हैं, पेटीएम है, कार ट्रेड है, न्यूको विस्टा है, ये जो इस तरह की कंपनियां और बहुत हैं। सबकी लिस्ट तो बढ़ा नहीं सकता मैंने काफ़ी लिस्ट बढ़ा दी है। टीटागढ़ को भी आप ये ना समझें कि साहब रेलवे में बहुत काम, अरे भाई कब तो काम होगा, कितना होगा उसमें, इसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये कितने परसेंटेज पे, टेंडर का काम है। टेंडर जो दोगे उस रेट मिलेगी। टेंडर बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो इतनी कोई बात नहीं है कि ये टीटागढ़ भी कोई भगवान हो जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग हर एक में आवश्यक है, लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए इन शेयरों से पूरा मत करो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही लगाव है तो। अच्छा, जैसे रिलायंस पावर का शेयर है, जेपी पावर का, इन सब में प्रॉफिट बुकिंग आवश्यक है। आपको अगर आपके पास कैश होगा ना, इस मंदी का फ़ायदा उठाओगे आप। मतलब आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे, बढ़िया बढ़िया शेयर मिट्टी के भाव मिलेंगे आपको। क्योंकि ऑपरेटर जब तोड़ता है ना, तो इतना तोड़ देता है कई बार किसी शेयर को कि उसको लेने का मन करता है। आपके पास पैसा नहीं होगा, आप कहाँ से लोगे बताइए आप। और अगर आप बेच के थोड़ा बहुत कैश इकट्ठा कर लोगे, मतलब आप अपने पोर्टफोलियो में से 5-7-10% तो लिक्विडेट करो यार। अगर 1 करोड़ का है तो 5-7 लाख रुपया तो कैश रखो, ताकि मंदी का फ़ायदा उठा सको। और उसमें ऐसा नहीं कि आप टीसीएस बेच दो, कहीं पर इन्फोसिस बेच दो, रिलायंस बेच दो, ऐसा नहीं करना है। ये कितने भी गिरते हैं, गिरने की पहली बात तो गिरेंगे नहीं ज़्यादा। मेरे ख्याल जितने गिरने थे गिर लिए, थोड़ा बहुत और गिर सकते हैं। और गिरते हैं तो कोई चिंता नहीं, ज़्यादा तो कच्चे शेयरों में, कचरा शेयरों के अंदर से आप उसको सेल ऑफ कीजिए, उनका प्रॉफिट लीजिए आप। सबसे शेयर बाजार में फेल्योर क्यों होते हैं लोग? सारा कचरा इकट्ठा कर डालते हैं बाजार का, दुनिया भर की न्यूज़ आती रहती है उनमें, क्योंकि ऑपरेटर इन्वॉल्व होता है ना, तो वो दुनिया भर की न्यूज़ छोड़ता रहता है, उसको माल बेचना होता है। अब रेल विकास निगम का शेयर 30 रुपये से उठ के चला है और 660 तक की यात्रा तय करके अभी 450 पड़ा हो। तो बट नेचुरल उसको 450 में बेचना है उस ऑपरेटर को, तो वो न्यूज़ छोड़ेगा। 150 करोड़ का भी एक ऑर्डर मिलता है तो उसको ऐसा हाईलाइट करके बताते हैं, जो एल&टी 5000 करोड़ के ऑर्डर को भी नहीं बताता उतना हाईलाइट करके, और 2-3 दिन तक चलता रहता है वो कार्यक्रम, ताकि माल बिक जाए। उसको घाटा नहीं ऑपरेटर को, वो तो अपना पूंजी निकाल चुका है कई बार, अब तो जो प्रॉफिट आ जाए जो ठीक है। तो ऐसी सूरत में इरेडा है, 5-6 रुपये की, 7 रुपये की ईपीएस का शेयर है, पीएसयू शेयर है, पीएसयू बैंक हैं, आप देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, क्या बैंक हैं, हज़ारों करोड़ की तो इनकी पेड ऑफ इक्विटी हो चुकी है। और अब ग्रोथ कहाँ तक आएगी, क्या ग्रोथ आएगी इनके अंदर? बस जो आनी थी वाली वो तो क्या था, जो डूबा हुआ पैसा था ना वो वसूल हो गया। जो एनपीए जो थे उनको इन्होंने सेल में जोड़ के दिखा दिया, प्रॉफिट में बता दिया उनको। लोग समझते हैं इसमें ग्रोथ आ रही है, बहुत जोर का काम हो रहा है, कुछ नहीं है, ये सब चलने वाले नहीं है। आईडीबीआई बैंक की 12,000 करोड़ की इक्विटी है, बताइए आप क्या चलेगा या नहीं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, इन शेयरों को तो बेचो, पार्टली बेचो, पूरी आपका दिल नहीं मतलब अलाउ करता, पार्टली बेचो, बाद में टूट जाए जब दोबारा खरीद लेंगे, इनसे ज़्यादा प्यार है। और ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा इतनी, क्योंकि ये दुश्मनी लेने के काम है। कितने मतलब कंपनियों को, और कितने अगर वो सुने
कितने इनके ऑपरेटर सुनेंगे तो मेरे को गालियाँ देंगे, बताइए आप। ज़बरदस्त गालियाँ देंगे कि क्या क्या क्या, क्या पागल आ गया कहीं से, हैं। दे विल, मुझे, आई नो इट, बुराई किसी को बर्दाश्त नहीं है अपनी चीज़ की, लेकिन बाजार है, लोगों के हित के लिए मुझे कहना पड़ेगा। मैं दुश्मनी लेके भी आप लोगों की मदद के लिए कह रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं। अच्छा, अब सवाल ये है कि किस तरह की कंपनियों पे वॉच रखना और किस तरह की कंपनियों को बेचना नहीं, चाहे वो कितनी भी टूट जाए। आज तक के इतिहास में जो भी शेयर बाज़ार में जो लोग उठे हैं और जिन्होंने बेशुमार पैसा कमाया जमकर, वो बड़े घरानों की कंपनियों को, बड़ी सक्सेसफुल कंपनियों को, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनके प्रोजेक्ट अच्छे हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी बढ़िया है, उनके अंदर काम किया, उनमें इन्वेस्टमेंट किया लंबे टाइम तक। थोड़ा बहुत ऐसी कंपनियों में भी आनंद ले लेते हैं, ये जो कच्ची कंपनियां, जिनको मैं कच्चे कलवे कहता हूँ, उनका आनंद लेना चाहिए, मैं भी लेता हूँ मौका पा करके, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसमें बिल्कुल रम जाए। इनसे दोस्ती ठीक नहीं है। कच्चे कड़वों से कभी दोस्ती ज़्यादा ठीक नहीं है, मतलब वो प्रेतात्माएं होती हैं, खा जाती हैं आदमी को। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बताइए। ये तो बहुत खतरनाक सेंटेंस बोला है मैंने। तो अब आपको करना क्या है? टाटा बिरला की कंपनियाँ, टाटा बिरला, अंबानी, अडानी, जिंदल, ये लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी इनकी खास बात क्या है? ये छोटे मोटे मैनेजमेंट डमरू बजाते रहते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हम ये लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, लगाते उगाते कुछ नहीं है। वो पैसा उगा करके भाग जाते हैं शेयर बाजार से, 2-4 साल 5 साल बाद गायब भी हो जाते हैं वो। एक मेरे फ्रेंड जो थे, वो अपना पोर्टफोलियो, अपने फादर इन लॉ, उनकी डेथ हो चुकी थी, उनको सक्सेशन मिले थे वो शेयर, वो पोर्टफोलियो मुझसे एनालाइज करवाने के लिए लाए थे। बड़े क्लोज मित्र हैं, मालूम तो था मुझे, शेयरों का नाम मालूम नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि सन 87, 85, 82 में उनके फादर इन लॉ जो इन्वेस्टमेंट किए थे, 90 में किए, 95 में किए, और सन 2008-9 के आसपास उनकी डेथ हो गई थी। तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कराने के लाए थे, एनालाइज करवाने के लिए। तो मैंने देखा कि उसमें जो टाटा की, बिरला की, अंबानी की जो कंपनी थी, वो तो जिंदी थी, मौजूद थी, या कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों के शेयर जिंदे थे। बाकी ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था, ज़्यादा जो संख्या थी, वो इन कचरे बचरे शेयरों की थी, जो जैसे चमकते ज़्यादा है, मतलब ओसवाल एग्रो, ओसवाल फ्यूरेन और कई थे, मतलब वो सब गायब हो गए। मुझे अच्छी तरह मालूम हो, खूब चलते थे वो शेयर, लेकिन वो सब गायब हो गए, ख़त्म थे वो शेयर। उनका कोई ट्रेड नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई होंगे तो 2-4-5 रुपये का होगा, बाकी उनका कोई नाम नहीं। तो ये जितने भी कच्चे कड़वे पैदा होते हैं ना, ये सब थोड़े टाइम बाद मर जाते हैं। जैसे जुगनू होता है, बारिश के मौसम में पैदा होता है। पहली बारिश जो आती है, उसमें बड़े कीड़े पैदा होते हैं लाइट के आसपास, लाखों हज़ारों की तादाद में आपको दिखाई देते हैं, और वो घंटे 2 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। इन दी सेम वे उसी तरह ये शेयर्स हैं। जो ऑपरेटर्स जो हैं, उनको मालूम होता है कब मौसम बदल रहा है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब ज़्यादा प्रोविजन किया है, कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा है, कैपेक्स ज़्यादा होगा, तो वो इस तरह के शेयरों को उठा लेते हैं। और सस्ते दामों पे मिट्टी के भाव है, उठा करके तेज करके थोड़ी बहुत तो ठीक ठाक बैलेंस शीट हो ही जाती है, बेच जाते हैं। तो आपको ये करना है, कुछ तो आप लिक्विड करें शेयरों को, इनको बेच करके। इस तरह के शेयरों को 5-10 लाख रुपए का कैश रखें, यानी पोर्टफोलियो का 5-7% तो लिक्विडेट कर ही लें। अब आप मुझसे पूछेंगे कि साहब आप क्या कर रहे हो? मैं भी कर रहा हूँ, और मेरे पास व्यवस्थाएं बहुत है। देखिए, मैं आपसे बताऊँ, मेरे पास तो डिविडेंड ही बहुत आता है, मतलब मुझे कोई ऐसी खास बात नहीं। मेरी जो होल्डिंग है वो कच्चा शेयर है ही नहीं मेरे पास में। आप मुझसे कोई कच्चा कड़वा पूछोगे, मेरे पास एक भी नहीं है। मैं आपसे सही बात बताऊँ, सब खत्म कर दिए मैंने। पिछले कोई 1-2-4 थे भी जिनमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। फिनिश्ड। आई हैव कन्वर्टेड माई एंटायर होल्डिंग इनटू द गोल्ड एंड ब्लू चिप शेयर्स। शुरू से ही ब्लू चिप्स हैं मेरे पास। तो शुरू का मतलब 5-7 सालों से, 10 सालों से उसी में ध्यान है मेरा। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, एक तो बिरला की कंपनी में, जैसे ग्रासिम, मैं कंपनियों के नाम भी बता देता हूँ, मेरी रिकमेंडेशन मत मानना आप इसको आप सिर्फ खाली स्टडी और एनालिसिस मानना। जैसे बिरला जी की, बिरला में सिर्फ बिरला मीन्स ओनली कुमार मंगलम बिरला, सीके बिरला की कोई कंपनी नहीं खरीदनी चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा जो अनुभव कहता है। तो उसमें ग्रासिम है एक तो, और एक अल्ट्राटेक सीमेंट, ये 2 कंपनी सही है। हिंडाल्को को मैं सही नहीं मानता हूँ।
और जो कंपनी वो सब, वो वोडाफोन आइडिया वगैरह सब खा पी के चली गई, कोई खास बात नहीं। फिर अंबानी की कंपनी में रिलायंस है ही, मतलब अनिल अंबानी की कोई भी कंपनी में ढंग की नहीं मानता हूँ, फैक नहीं। और आप देखिए कि टाटा की जो कंपनियां हैं वो जिनमें भी ट्रेडिंग होता है, कोटेशन होता है, उनमें ले लीजिए, उन कंपनियों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सबसे बेस्ट कंपनी है। टाटा का 32 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसमें 16 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अकेले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का है। बाकी TCS, मैं इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ IT सेक्टर की, कि बाकी जो 16 लाख है ना, वो टाटा ने कमाया 150 साल में, और TCS 92 में शुरू हुई थी, वो 32 साल के अंदर 16 लाख करोड़ कमाया। तो आप IT का आप उसी से अंदाज लगा लीजिए कि IT में कितनी दम है। मतलब ये TCS टूट गया, इन्फोसिस टूट गया, इन चीज़ों में कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेके डाल दीजिए, किस्सा खत्म है। आपके जीवन भर काम आएंगे, आपके हर संकट के साथी हैं। ये कि ऐसा मित्र हैं, ये शेयर मित्र हैं, ऐसे शेयर मित्र हैं जो संकट के साथी हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी संकट काल परख ये चारों। तुलसीदास जी ने लिखा है, धीरज मतलब जो पेशेंस, धर्म तो आप जानते हो सब, रिलीजन मतलब धर्म की कौन सी पूजा करता है, कौन आदमी कितनी पूजा कर सकता है, और धर्म का पालन किस करेगा कि नहीं करेगा, ये संकट काल में पता पड़ता है। धीरज धर्म मित्र, और कोई फ्रेंड है उसकी भी परीक्षा आप संकट काल में। और नारी पत्नी, तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने त्याग दिया था। मतलब धीरज धर्म मित्र नारी, कोई नारी हो तो नाराज ना होना साहब, मतलब मेरी बात से, मैं तुलसीदास जी का लिखा हुआ, मेरा नहीं है ये, संकट काल पर, संकट काल में पता पड़ता है। उसी प्रकार से शेयर क्या चीज़ है और कैसा है, जब बाजार संकट में आता है या आप संकट में आते हो, भगवान ना करे किसी को संकट हो, तब पता पड़ेगा शेयर क्या चीज़ है। और उसमें ये जो शेयर है, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, बड़े घरानों की बड़ी बड़ी कंपनियां साथ देंगे आपको। ये स्मॉल कैप का जो नारा है ना, ये कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई भरोसा नहीं। ये तो कच्चे कड़वे देवे तो इतना साथ दे जाएं जो पूछो मत, तो बात करें तो ऐसा कर दें जो आपके पास में आपके बदन पे कपड़े नहीं छोड़े। मतलब तो 70-80% तो भाई बढ़िया शेयरों में रखो पैसा। ये मल्टी बैगर जो शब्द है ना, मल्टी बैगर की तलाश में आदमी बैगर बन जाता है। मतलब मेरे पास एक परसों पड़े दिन टेलीफोन आया था कि साहब हमको ये फला एक शेयर खरीदवा, डाई एंड पिगमेंट का है, हेरनबा इंडस्ट्रीज, ये कह के खरीदवाया कि साहब ये 600 रुपये में था उस समय भाव, कहीं 2,500 रुपये हो जाएगा, वो तो 150 रह गया। तो उस मल्टी बैगर के चक्कर में बैगर बनाने की स्थिति है। वो बेचारा आदमी मेरे से कह रहा था कि मेरी साहब 30-40 हज़ार रुपये महीने की इनकम, 30,000 रुपये महीने की इनकम है। पेट काट के बचाए हुए पैसे थे जो गए। मतलब आप बताओ, एक आध शेयर और भी खरीदवा दिया किसी ने, महापुरुष ने उनको, जबकि वो TCS या इन्फोसिस खरीदवाता या अल्ट्राटेक भी खरीदवा देता उनको मेहरबानी करके, तो भी वो आदमी जिंदा रह जाता बेचारा। 5 डिविडेंड भी आता, सब कुछ था। एनीवे खैर, तो मेरा सिर्फ मतलब ये है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है दोस्तों। मैं तो कल्याण की कामना करता हूँ सबकी, की सब कुशल मंगल रहें, सब स्वस्थ रहें, आर्थिक समृद्धता सब में रहे। तो इसलिए मैं इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। इन कंपनियों में आप बने रहे। अगर इन कंपनियों के शेयर टूटते भी हैं, अच्छी कंपनियों के, आप कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। IT सेक्टर की कोई भी सक्सेसफुल कंपनी है, रनिंग कंपनी है, प्रॉफिट कमा रही है, उसमें कितना भी टूटे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। चाहे मास्टेक टूटे, चाहे इंडिया मार्ट, इंटरमैक्स टूटे, चाहे एफएल टूटे, ये भी IT सेक्टर की कंपनियां मानता हूँ मैं, इनमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सटोरिया गतिविधियाँ जो तोड़ने बढ़ाने की, उनको कर लेने दीजिए उनका डांस, इनमें कहीं कोई खतरा नहीं। ये पैसा देंगी, देती रहेंगी। जिन्होंने भी रेशनल वे में इनकी खरीदारी की है, दे आर रिच। इन्फोसिस, TCS ने रिच बनाया लोगों को, HCL टेक्नो रिच बनाया, टेक महिंद्रा ने बनाया, विप्रो ने बनाया। विप्रो चाहे कैसा भी है, लेकिन इन्फोसिस के बराबर है इसका रिटर्न भी। आप देख लीजिए, चाहे पिछले 15 सालों का बोनस दे ही दिया ना वन, और धीरे धीरे करके फिर वापस 450-500 रुपये हो जाएगा, आप देख लेना। तो अच्छी कंपनी जिसके पीछे बिजनेस घराना है, जिसका बिजनेस है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, वो कंपनियां कहीं जाने वाली नहीं, लेकिन थोड़ी बड़ी हों कंपनी। मैंने जो बताई ये लिस्ट दी है, ये तो थोड़ी सी लिस्ट है, बहुत है, हजारों कंपनी ऐसी जो लोगों को करके पैसा जिम जाम करके घर चली जाती हैं, किस्सा खत्म है। वो आते ही इसीलिए। शेयर बाजार इज ए वेरी बिग इनकम
फॉर देम रादर देन रनिंग ए कंपनी। कंपनी में प्रॉफिट 20-30 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया चाहे कमाएं साल में या ना कमाएं, या फर्जी दिखाएं, फर्जी दिखा करके प्रॉफिट कंपनी क्यों शेयर में प्ले करना है, फर्जी प्रॉफिट भी दिखा सकते हैं। वो 10-15 करोड़ रुपया मान लो टैक्स देना भी पड़ा तो वो 100 करोड़ रुपया शेयर बाजार से कमा गया ना। मतलब ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों पे ये जो गुड रश की बातें शेयर बाजार की, इनको समझने की आवश्यकता है। बढ़िया जो कंपनी है, बढ़िया टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। इन्होंने अपने बहुत ज़बरदस्त पैर जमा दिए हैं और इनकी कंपनियां, असेट, इनके पास लैंड बैंक, दुनिया भर की फैक्ट्री, पैसा, टका, बैंकों में रेपुटेशन, थ्रू आउट द वर्ल्ड रेपुटेशन, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईजी इन्वेस्टमेंट, ये सब है इन कंपनी में। और वो इसीलिए है कि इनमें आप किसी भी म्यूचुअल फंड को खोल के देख लीजिए, पहली 10 कंपनी TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नो, अल्ट्राटेक सीमेंट, लार्सन ट्यूब्रो, रिलायंस, HDFC बैंक, यही मिलेंगे उसमें। दे जाएंगे ये पैसा, उनको मालूम है ये पैसा, उनको ये मालूम है पोर्टफोलियो की रक्षा करनी है, NAV नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक के प्रति जिम्मेदार है। चाहे वो गड़बड़ छोटी मोटी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इसलिए मतलब ये है, इसलिए ध्यान रखें मेरी बात का। ये आज मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये असली जो बात है वो तो यही है। कोई शेयर रिकमेंड करना बहुत बड़ी बात नहीं है, शेयर को एनालाइज करके पेश कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलता रहेगा, रोज चलेगा, मैं रोज ही करता हूँ काम। लेकिन आज जो ये बात कही है, राज की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो दोस्तों ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, आज समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें, यानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।